बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 सम नंबर 1 करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर इवेल्यूएट द फॉलोइंग, तशख़्ख़ुस करें नीचे वाली वैल्यू का। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है log 2 18 माइनस log 2, ये इनकी बेस है, ये इनका एक्सपोनेंट है। नीचे वाली बेस है, ऊपर वाला इसका एक्सपोनेंट है। अब इसके ये हम करेंगे, आप बुक देखें, बुक पे हमारे पास पेज नंबर है 31, उस पे ये देखिए कोएफ़िशिएंट डा है। कोएफ़िशिएंट डा क्या कहता है हमें कि अगर लॉग बेस हो और डिवाइड हो रहे हों, एक्स और वाई डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इक्वल टू log b एक्स, फिर अगर डिवाइड हो रहा है तो माइनस में लिख सकते हैं माइनस log b और y। और अगर ये वैल्यू इधर उस तरह इधर लिखी हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं log कॉमन लेके बेस लिख के x ओवर y। अब हमारे पास यहाँ फॉर्म जो है वो माइनस में है, यानी इस वैल्यू में। हमने अब इसको इस वैल्यू में लिखना है। किस तरह लिखेंगे ये देखें, हम सबसे पहले लिखेंगे log आगे ये देखें हमारे पास 18 है, माइनस हो रहा है तो हम डिवाइड में लिखेंगे। ये देखें 2 दोनों में पावर है, हम पावर एक बार लिख लेंगे। log 2 पावर इसकी दो बार एक बार लिख ली। 18 डिवाइड में आ गया हमारे पास 9। अब इनको डिवाइड करेंगे log 2 बेस का, और अगर हम इनको डिवाइड करें 9 2 18, इसकी पावर 2 आ गई। अब ये देखें जिसकी पावर होती है ना 2 मीन्स 2 ये वाला था, 2 की पावर 2 हो। यहाँ देखिए आप पेज नंबर अपने 34 पे आप देखेंगे, ये देखें log 10 की पावर 10 है, तो इसका इक्वल टू आंसर बनेगा 1। कोई भी वैल्यू हो, जैसे 2 की पावर 2 हो, 4 की पावर 4 हो, इस तरह उनका आंसर भी हमारे पास 1 निकलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे log, इसकी वैल्यू है 1, इसी तरह हमारा आंसर निकलेगा 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है log बेस 2 की पावर 64 प्लस log 2 बेस की पावर 2। अब इधर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है। हम पेज नंबर देखेंगे 30 पे हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ। ये लिखें log b एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम इसको लिख सकते हैं log b ये वाला x प्लस log b y, इनको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास प्लस में फॉर्म हो तो उसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन हमें कौन सी फॉर्म है, प्लस की फॉर्म है, तो हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। यानी हमारे पास क्या वैल्यू है कि log दोनों की 2 पावर है, हम 2 लिखेंगे 64 मल्टीप्लाई ये 2, बेस एक बार लिख लेंगे। हम बताया था ना कि दोनों के बेस 2 और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनको हमें एक बार लिखेंगे मल्टीप्लाई ये 2। अब ये जो हमारे पास है 64, इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 6, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई log की 2 ये बेस वैल्यू, और इसकी क्या आई है 2 की वैल्यू 6 आई है, मल्टीप्लाई
ये वाला 2 ऐसे ही। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, लॉग ये 2 बेस वाला, एक ये पावर हो गया, एक किसकी पावर है, बताया था कि अगर इनकी मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी बेस आपस में प्लस होंगी 6 और एक 7। हम लिखेंगे 2 की वैल्यू 7। अब ये देखें हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये बुक पे चलते हैं, ये देखें हमारे पास यहाँ पावर है पेज नंबर 31 पे। ये देखें log b x की पावर n है हमारे पास, log बेस और x की पावर n है। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो इसकी पावर है उसको शुरू में मल्टीप्लाई हो रही होगी और आगे log b की पावर x आएगा, b की पावर x आएगा। ठीक है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी जो इसकी पावर है उसको log के शुरू में लिखेंगे, बाकी वैल्यू उसी तरह लिख लेंगे। मैं बताता हूँ, ये देखिए जो इसकी पावर है उसको शुरू में लिखेंगे 7 log, आगे 2 की पावर 2 है, लिखेंगे 2 की पावर 2 7। मैंने बताया था कि जिसकी पावर 2 हो, यानी 2 की पावर अगर 2 है तो हम इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 7। ये आंसर है हमारा। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 1/3 log बेस की 3/8 है, ऊपर 8 है, इसकी वैल्यू माइनस log 3 इसका बेस है और ऊपर 18 वैल्यू है। इसके मुताबिक हम देखेंगे कि देखें मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया आपको कि प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास वैल्यू प्लस में हो या माइनस पे किसी में भी हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, आगे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि इस तरह लिखेंगे 1/3 log 3। अब इसका एलसीएम लेंगे 8 का, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 1 2 और 3 हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 2 की पावर 3 वैल्यू आई है। आगे हमारे पास माइनस है, log 18 का एलसीएम लेंगे, 2 9 are 8, 3 3 are 9, 3 1 are 3, 1 2 और ये देखें हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है, आगे हम इसको सोल्व करते हैं 1/3। अब इस पे प्रोडक्ट ला देखिए आप, मल्टीप्लाई ये वाली इसकी बेस वाला 3, अगर हमारे पास log 3 की पावर 2 बचा माइनस log, ये देखें हमारे पास ये वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर हम इसको प्लस की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये देखें हमारे पास जो प्रोडक्ट लॉ था वो कहता था अगर वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसकी प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं log माइनस log लिखा तो हम इधर ब्रैकेट डालेंगे पे, हमारी ये वैल्यू इधर ही ख़त्म हो गया है। ठीक है, माइनस ये log और यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये 2 है, 2 आगे प्लस फिर log, इधर log की पावर हमारे पास वैल्यू 3 है ना, तो इधर भी हमारे पास log की वैल्यू 3 ही आएगी। सॉरी, इधर भी हमारे पास log की वैल्यू 3 ही थी। अब ये कितना है हमारे पास, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2। ठीक है, अब ये देखें हम लिखेंगे ये 3 3 से कट गया, हमारे पास क्या बचा, log 3 की पावर 2 माइनस log 3 की पावर 2 प्लस ये इधर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास यहाँ माइनस आएगा log 3 की पावर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो ये देखें ये प्लस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है हमारे पास, और ये प्लस के काट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा माइनस log 3 की पावर
2। अब हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, ये देखें पावर लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास वैल्यू इस तरह हो कि log b x की वैल्यू n है इज इक्वल टू, हम लिखेंगे इसको x जो इसकी पावर है इसको शुरू में लिख लेंगे, फिर log लिखेंगे और फिर b x वैल्यू लिख लेंगे। इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी -2 log 3 की वैल्यू 3। अब ये देखें कि हम माइनस लिखते हैं -2, इसकी 3 की पावर 3 है, तो मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि जिसकी पावर अगर सेम हो तो इनका हम 1 लिख सकते हैं। -2 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए 2 log की 2 प्लस log 25, हम इसको लिख सकते हैं 2 log की 2 प्लस log 25 है, इसका स्केयर बन जाएगा 5 5 25, 2 log, ये हमारे पास वैल्यू 2 प्लस ये जो स्केयर है इसको शुरू में लिख लेंगे 2 log 5। अब इनमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 log 2 ये वाला प्लस log 5। अब ये देखें ये हमारे पास लॉ था प्रोडक्ट लॉ कि जो वैल्यू हमारे पास प्लस हो रही है तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे 2 log, ये मल्टीप्लाई हो रही है तो हम क्या लिखेंगे जी 2 × 5, ठीक है। लिखेंगे 2 log, ये 10 है, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जिसकी 10 हो, जैसे वहाँ 10 की वैल्यू 10 थी, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए हमें पेज नंबर आएंगे 34 पे, तो ये देखिए हमारे पास 10 की वैल्यू 10 थी, यानी 10 ही थी, इसका आंसर 1 आएगा, तो हम लिखेंगे 2 का आंसर 9, 10 का आंसर 1 है, 2 1 are 2, ये हमारे पास आंसर आएगा। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/3 log 4 बेस है इसकी वैल्यू 64 प्लस 2 log 5 की पावर 25। हम इसको सॉल्व करते हैं 1/3 log 4, अब 64 कैल्शियम लेंगे, 4 कैल्शियम लेते हैं, इसका 4 से लेंगे हम, वो भी मैं आपका रीज़न बताऊंगा क्योंकि 2 से भी हो जाता है, लेकिन हम 4 से क्यों कर रहे हैं मैं आपको रीज़न बाद में बताता हूँ। 4 1 are 4, यहाँ 2 कैरी चले गए, 2 6 are 24, 4 4 are 16, 4 1 are 4, 1 2 और 3, हमारे पास क्या बना 4 की वैल्यू 3 प्लस 2 log 5, उसके बाद ये 25 का 5 की स्केयर बन जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास क्या वैल्यू है log है, हमने इसको 4 से ही क्यों ये देखें एलसीएम इसका लिया, क्योंकि इसको 1 2 3 बनाने के लिए, क्योंकि अगर 3 हम इससे बनाएंगे फिर कटेगा, अगर 2 से करते तो फिर इस तरह कट नहीं मिल सकता था, इसीलिए हमने लिख लिया है क्या हमारे पास था 1/3 मल्टीप्लाई, ये वाला जो 3 है इधर आ जाएगा, आगे log 4 की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी प्लस 2 है, इसका जो स्केयर है 5 का स्केयर है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है किस तरह, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई log का स्केयर जो 2 था, आगे हमारे पास क्या बची वैल्यू log 5 की वैल्यू 5। ये अकॉर्डिंग टू लॉ हमने स्टेटमेंट पीछे किया, मैंने पीछे प्रीवियस क्लास में 2-3 बार बता दिया, इसलिए मैं अब नहीं बताया। आगे हम कर रहे हैं इस 3 को 3 से काट देंगे, हमारे पास क्या बचेगा log 4 की पावर 4 प्लस 4 2 2 4 log 5 की वैल्यू 5 है। अब ये देखें
4 की वैल्यू 4 है, मैंने आपको बताया कि किसी भी वैल्यू की वैल्यू वो होते तो 1 आंसर आता है, प्लस 4 इसकी भी 5 की पावर 5 है तो इसका आंसर 1 आएगा। 4 1 आर 4 1 प्लस 4 1 आर 4 5 हमारे पास आंसर आ रहा है। इस तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, log 3 की पावर 12 प्लस log 3 की पावर 0.25। मैंने आपको प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक इस प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि हम सबसे पहले लिखते हैं log 3 प्लस की किसी भी वैल्यू को अगर प्लस हो रहे हैं, चल मैं आपको दिखा ही देता हूँ। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक अगर वैल्यू प्लस हो रही हो तो हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस की फॉर्म में लिखते हैं, प्लस हो रही है तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास यहाँ प्लस की फॉर्म में हम यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 12। ये log 3 हमने कॉमन लिया है, इसकी पावर जो बेस है मैंने आपको बताया ना बेस एक जैसी होता है, हम इसको एक जैसे लिख लेते होते हैं। अब इनकी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 0.25 लिखेंगे log 3। आगे हमारे पास है कि हम 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 0.25 हमारे पास 3 आंसर आया तो हम लिखेंगे 3 की पावर 3। बताया 3 की पावर 3 होता है हमारे पास आंसर कितना आता है 1। इसी के साथ ये हमारे पास आंसर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको इसमें से किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप बराए मेहरबानी दोबारा मुझसे कमेंट के जरिए रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और इंशाअल्लाह मैं आपके कमेंट का लाजमी जवाब दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।